नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। तो आज हमारा जो एपिसोड है वो 8th एपिसोड है, 8वां एपिसोड है। इन एपिसोड्स में जो हम बात कर रहे हैं वो हमारी आध्यात्मिक जर्नी यानी योग की यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं। इस बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि इस बारे में कोई भी गाइड नहीं करता है आपको। इस बारे में कोई भी पूरी तरह से जानकारी नहीं देता है। जानकारी जहाँ भी मिलती है आधी अधूरी मिलती है, या मैनिपुलेटेड मिलती है, या मॉडिफाइड मिलती है। जो बताने वाला जो होता है वो अपने तरीके से उसको घुमा फिरा के बता देता है। सरल सीधी भाषा में कोई नहीं बताता, क्योंकि सरल और सच्चाई बताने से क्या होता है कि आप उसके फॉलोवर नहीं बनते। फिर आप खुद की यात्रा शुरू कर देते हैं। आपको खुद की यात्रा अपने पैरों पर खड़ा होने की आदत बन जाती है। तो इसलिए कोई भी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में सीधी सीधी बात ना बता के घुमा फिरा के बातें बताते हैं। और ये उनकी इंटेंशन जो है वो मैं ये नहीं कहता कि वो जानबूझ के करते हैं, सबकॉन्शियसली अपने आप ही होता है वो चीज़। तो ये जो पॉडकास्ट के एपिसोड हम बना रहे हैं उनका उद्देश्य एक ही है कि जो योग की यात्रा है स्टेप बाय स्टेप उस पर कैसे चला जाए। जितनी मेरा एक्सपीरियंस है, जितनी मुझे नॉलेज है, उसको मैं आपके साथ शेयर कर दूं। सिर्फ इतना सा ही उद्देश्य है। वैसे तो हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में हमारे ऋषियों ने सब कुछ बता दिया है, किसी भी चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। लेकिन वहाँ पर जो लिखा गया है वो हज़ारों साल पहले लिखा गया था। हो सकता है किसी और मनुष्य के लिए लिखा गया हो। अब जो मनुष्य है वो काफ़ी बदल चुका है। दूसरी बात, वो बहुत सरल तरीके से नहीं लिखा गया है। मतलब अगर हम उसको पढ़ना शुरू करें, उसकी संस्कृत पढ़ें, फिर उसको अपनी लैंग्वेज में उसकी कोई ट्रांसलेशन पढ़ें तो बड़ा मुश्किल होगा। ना ही इतना समय है किसी के पास। मैं उन सारी बातों को तो नहीं कहता, और ना ही मैं ये कहता कि मेरी सारी बातें ठीक हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो मैं बताऊँगा वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस होगा। उसमें कुछ चीज़ें गलत भी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें हो सकता है आपको अच्छी भी लगें, कुछ चीज़ें हो सकता है आपको अजीब भी लगें। लेकिन जो सच्चा मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। और मैं भी कोई बहुत बड़ा पहुंचा हुआ कोई साधक नहीं हूँ, ना ही मैं कोई गुरु या कोई बहुत बड़ा योगी हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि 2 बातें मुझे ज़्यादा पता हों, क्योंकि मैं इस चीज़ पर काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ। बहुत सालों से मैं अभ्यास कर रहा हूँ, चीज़ों के गलतियाँ कर रहा हूँ, चीज़ें ठीक कर रहा हूँ। बहुत सारे एक्सपीरियंस मुझे हो गए हैं। तो क्या गलत है क्या ठीक है वो मैं थोड़ा सा बता सकता हूँ, कि अगर आपको भी उससे कुछ मदद मिले तो वही मेरा उद्देश्य है बस। अब हमारे अंदर सवाल आता है कि हम ये सब क्यों करें? हम क्यों ये आध्यात्मिक यात्रा के चक्कर में पड़े? जबकि कितना आसान है कि हम कह दें कि सब कुछ भगवान चला रहा है और हम तो उसके हाथ की कठपुतली हैं। या हम ये कह दें कि भगवान तो है ही नहीं। ये भी बोल सकते हैं जो नास्तिक लोग हैं, कि सारी प्रकृति अपने आप ऑटोमेटिक चल रही है, रूल्स काम करते हैं और वो उन रूल्स के थ्रू सारी चीज़ें हो रही हैं। या हम बोल सकते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं वो हमारे पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का फल था, और आगे भी वही होगा। सारी जिंदगी जो है हमारी वो पूर्व निर्धारित परमात्मा ने करके भेजी हुई है। कहते हैं विधि का विधान है। हमारी किस्मत पहले दिन ही लिख दी जाती है, हम क्या करेंगे। ये सारे एक्सक्यूज आ सकते हैं। और क्या एक्सक्यूज आ सकते हैं? और ये आ सकते हैं कि आपके दिमाग में विचार ही ना उठे कि आध्यात्मिकता कोई चीज़ है और उसको कुछ फॉलो करने की ज़रूरत है या खुद पर काम करने की ज़रूरत है, समझ में ही ना आए।
तो इन सब का सॉल्यूशन क्या है? एक बात आप सीधी सीधी समझें कि जब रूल्स काम कर रहे हैं तो रूल किसी ने तो बनाए होंगे, तो मतलब जब नियम हैं तो नियम बनाने वाला भी कोई होगा। जब सृष्टि है तो सृष्टि बनाने वाला भी होगा, कोई एक्सीडेंटल थोड़ी पैदा होगी। अगर मान लीजिए एक्सीडेंटल ये सृष्टि, ये दुनिया, ये पूरा विश्व पैदा हो भी गया हो, तो इतने सटीक रूल, अगर ये इंसान अपने आप पैदा हो भी गया हो किसी केमिकल रिएक्शन से या किसी घटनाओं से, बारिश से, लावा से, गर्मी से, सर्दी से, जिस भी मर्जी से, तो आपकी 72 हार्ट बीट ही क्यों है? वो 100 क्यों नहीं हो जाती? इतने पर ही इतने हार्ट बीट पर ही आप जिंदा हैं, वही क्यों मेंटेन रहती है अपने आप, जबकि आप कुछ नहीं कर रहे? आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री ही क्यों रहता है? उतना डिग्री ही क्यों रहता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर? ये 500 डिग्री क्यों नहीं हो जाता? ये इतने ऑर्गन्स हैं, इतने केमिकल्स रिलीज करते हैं। ये हमारा जो वश चलता है वो तो हमारे हाथ पैर जुबान इन पंच इंद्रियों के ऊपर चलता है। बाकी जो पूरा शरीर का जो सिस्टम काम कर रहा है वो ऑटोमेटिक कर रहा है। तो ये कहाँ से पैदा हो गए हैं? कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं है। हाँ, साइंस के अभी समझ में नहीं आया है। हमारे ऋषियों ने उन सारी चीज़ों को समझ लिया था और अपनी भाषा में या थोड़ा सा जिस तरीके से हमें समझ में आए उसको एक्सप्लेन किया है। जैसे छोटे बच्चे को अगर हमें कोई बड़ी बात समझानी हो तो हम उसको काव्य रूप में समझाएंगे, कहानी के रूप में समझाएंगे, एक शिक्षा के रूप में समझाएंगे, एक स्टोरी बना के किसी का रेफरेंस दे के समझाएंगे कि उस बच्चे के साथ ऐसा हो गया था, तुम भी ऐसा मत करो। या कोई स्टोरी बना के, कोई कविता बना के हम उसको समझाएंगे। तो हमारे ऋषियों ने भी जो वेद, पुराण, उपनिषद जो लिखे, वो पूरा ज्ञान उनको पता था हमारी बुद्धि का। वो सीधा सीधा भी लिख सकते थे। एक टीचर लिख सकता है, नर्सरी क्लास के बच्चों को सीधी वो किताबें दे सकता है बड़ी बड़ी, जिनमें कोई पिक्चर नहीं है, सीधी बस लिखा हुआ है ज्ञान। क्या उनको वो समझ में आएंगी? जब सिलेबस बनाया जाता है तो पता होता है, बनाने वाले को पता होता है कि पहली क्लास में कितना ज्ञान रहता है, सेकंड क्लास में कितना ज्ञान रहता है। तो ऐसे ही हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ उसी हिसाब से डाले गए हैं, उसी हिसाब से बनाए गए हैं ताकि वो हमें समझ में आए। उन्हीं सारे एलिमेंट्स का उपयोग किया गया है उनमें जो हमारे पकड़ में जल्दी आते हैं। इसलिए उसमें क्रोध, लालच, दुख, सुख सब दिखा दिया गया है। देखा ना, पुराणों में कभी पढ़ा होगा या टीवी पर देखा होगा कि देवता भी क्रोध करते हैं, भगवान को भी गुस्सा आ जाता है, नाराज हो जाते हैं। शिव से पार्वती नाराज हो जाती, गुस्सा आ जाता है। वो क्यों बताया गया है? वो प्रतीक क्यों दिखाए गए हैं? ताकि हमें समझ में आए, क्योंकि हम समझते ही उस काम, क्रोध, मोह, लोभ को हैं। अभी हमारी वही लैंग्वेज है तो हमें उसी लैंग्वेज में समझाई गई है एक गूढ़ बात। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग ऋषियों ने बताई है। तो इन सारी चीज़ों के होते हुए और इतना समय बीत जाने के बाद और हमारे देश के ऊपर इतने आक्रमण होने के बाद, हमारा पूरी संस्कृति जला देने के बाद, जो बड़े विश्वविद्यालय थे हमारे वो सब जला देने के बाद, हमारे पास सिर्फ रीति रिवाज, कुछ ज्ञान जिसको हम अंधविश्वास मानते हैं, वो थोड़ा थोड़ा टूटा फूटा कहीं कहीं बचा हुआ है।
उसको भी कोई ढंग से समझाने वाला नहीं है, हर कोई अपने हिसाब से समझा देता है, क्योंकि उनको भी भक्त चाहिए होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं एनालाइज करने के बाद, सारी चीज़ों के अंदर से निकलने के बाद मुझे भी नहीं समझ में आया। मुझे भी ऐसा ही लगता था। जब मैंने योग को पढ़ा तो मुझे वो एक जगह मिली, एक चीज़ ऐसी मिली जहाँ स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। उसमें कोई उदाहरण नहीं है, कोई स्टोरीज नहीं है, कोई काव्य नहीं है, सूत्र दर सूत्र लिखा हुआ है। जैसे मैथ्स में फॉर्मूला होते हैं, एक फॉर्मूला बता दिया, अब उस फॉर्मूला को आप कहीं भी अप्लाई करेंगे तो उसका जो रिजल्ट होना होगा वो वही निकलेगा। इसलिए मुझे योग पढ़ना, समझना, समझाना ज़्यादा पसंद है। चीज़ें वही हैं, उपनिषदों में भी वही हैं, पुराणों में भी वही हैं, लेकिन बिल्कुल प्योर नॉलेज है योग। जो 8 यम नियम आसन प्राणायाम लिखे हैं, 8 स्टेप लिखे हैं, उस पर कोई भी चलेगा तो उस हायर स्टेज तक पहुंच जाएगा, उस सेल्फ रियलाइजेशन तक पहुंच जाएगा वो। जैसे साइंस के रूल्स काम करते हैं, जैसे साइंस के मेथड्स काम करते हैं कि पानी को कोई भी इंसान अगर 100 डिग्री तक, 100 डिग्री तक गर्म करेगा तो वो भाप बन जाएगा। जो गर्म करने वाला है वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, भारत में हो, अमेरिका में हो, धरती पर कहीं भी हो, अगर पानी 100 डिग्री तक गया तो वो भाप बनेगा। योग में भी यही सब कुछ समझाया गया है कि जो इन स्टेप्स को फॉलो करेगा वो हायर स्टेज तक पहुंच जाएगा। इसलिए मैं योग का रेफरेंस दे रहा हूं, इन छोटी छोटी चीज़ों को एक सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब योग के सूत्र भी इतने गूढ़ हैं कि अगर उनको समझना शुरू किया जाए, पहली बात तो अभी वो किसी को सबको समझ में आए ही नहीं हैं सारे सूत्र, लेकिन अगर एक सूत्र को समझा जाए तो उस पर एक किताब लिखी जा सकती है, एक पीएचडी की जा सकती है एक सूत्र के ऊपर, एक योग सूत्र के एक सूत्र के ऊपर। और वह ऐसे कितने सूत्र हैं, योग सूत्र जो सबसे ऑथेंटिक बुक मानी जाती है, टेक्स्ट माना जाता है, 195 सूत्र हैं। और जितना मैंने पढ़ा है योग सूत्र को और लोगों की एक्सप्लेनेशन सुनी है और उसको समझाने का सुना है, उसको डिटेल में समझा है, तो मुझे यही समझ में आया है कि पूरा वो अभी किसी के समझ में आया नहीं है। मानव जाति को अभी वो समझ में आया नहीं है, और आया है तो वो आम इंसान तक पहुंच नहीं पाया है। हो सकता है पहले आया हो, 5-10 हज़ार साल पहले जब लिखा गया था तब वो आया हो समझ में, लेकिन आज के इंसान के समझ से बाहर है वो। और ऊपर से हमारी फिर समस्याएं अलग ही टाइप की हैं, तो हमने उस योग सूत्र को सिर्फ आसन प्राणायाम के रूप में, बीमारियों को ठीक करने के रूप में समझना शुरू कर दिया है। वो भी बहुत अच्छी बात है, कम से कम हमने शुरू तो किया, चाहे ऊपरी तौर पर कुछ ना कुछ करना तो शुरू किया, कुछ समझना शुरू किया, उस पर काम करना शुरू किया। ताकि वो नॉलेज आप तक एक सरल भाषा में पहुंच पाए, जिससे आप अपनी ज़िंदगी से रिलेट कर पाओ। योग सूत्र आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मेरे लिए नहीं है। पहले तो हम पढ़ते ही नहीं, खुद ही धारणा बना लेते हैं, और जो पढ़ते हैं वो एग्जाम में नंबर के लिए पढ़ते हैं। वो उसको रट लेते हैं, चाहे वो सूत्र दर सूत्र रट लें, लेकिन उसको आत्मसात करने में पहली बात तो वो सबको समझ में आएगा ही नहीं, दूसरी बात आ भी गया तो इतना फॉलो कौन करेगा, क्योंकि सबको चाहिए कोई उसको नौकरी के लिए, कोई योग शिक्षक बनने के लिए, कोई इतना डीप इंटरेस्ट उसमें लेता ही नहीं, अपने अपने उद्देश्य के हिसाब से उसको ले लेते हैं।
एक योग की एक ऊपरी तौर पर जागरूकता फैल चुकी है पूरी दुनिया में। अब इस योग रूपी विद्या को और गहराई से जागृत करने की आवश्यकता है, और जितनी मुझे समझ में आई है, गलत ठीक कहें गलत कहें उसको, वो मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूं। एक सूत्र पढ़ के उसका हिंदी अनुवाद पढ़ना तो बड़ा आसान काम है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, और आपको भी समझ में आए, आपकी अपनी नॉर्मल लाइफ से उस चीज़ को मैं रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। अब ये हमें क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि हर इंसान दुखी है। अभी आप मोक्ष को भूल भी जाओ कि हमें पता ही नहीं कि मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण क्या है, लेकिन एक बात तो सच है कि आप दुखी हैं, यानी सफरिंग्स हैं अभी लाइफ में। कुछ दुख ऐसे हैं जिनको टाला नहीं जा सकता, जो कि होने ही हैं। आपके घर में किसी की डेथ हो जाए तो आपको दुख होना है वो, और वो होगा। किसी को हो सकता है थोड़ा कम हो, किसी को थोड़ा ज़्यादा हो, वो होगा, वो प्राकृतिक है एकदम। लेकिन जब भूत भविष्य की सोच के, पहले की कोई बातें हुई थी कभी 10 साल पहले, उनको सोच सोच के आज हम दुखी हो रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है, जिससे हम अपना सारा काम खराब कर रहे हैं, प्रेजेंट को खराब कर रहे हैं, या ऐसी घटनाएं सोच सोच के जो भी कभी भविष्य में होनी है, उससे अपने प्रेजेंट को खराब कर रहे हैं। और जो जीवन चला हुआ है उसके ऊपर ध्यान ना दे के एक दुख के गहरे सागर में जी रहे हैं। और जिनको भी हम सक्सेसफुल मानते हैं वो भी सक्सेसफुल नहीं हैं। किसी के पास पैसा है तो हेल्थ नहीं है, हेल्थ है तो रिलेशनशिप्स नहीं है, रिलेशनशिप है तो कोई सोशल लाइफ नहीं है, सोशल लाइफ है तो आध्यात्मिकता नहीं है। बहुत ही कम ऐसे रियल मीनिंग में सक्सेसफुल इंसान बहुत ही कम है इस पृथ्वी के ऊपर। और फेसबुक, इंस्टाग्राम पर तो सब खुश हैं। आपको लगेगा कि मैं ही दुखी हूं और बाकी तो सब मौज ले रहे हैं। जब उनके जीवन में झांक के असली में हम उनसे मिलते हैं, उनके जीवन को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि इनसे तो अच्छे हम ही हैं। योग हमें सिखाता है मुक्ति, उन दुखों से मुक्ति जो नहीं चाहिए। 95% दुख हमारे खामखा के हैं, जो चाहिए ही नहीं, होने ही नहीं चाहिए। 5% दुख ऐसे हैं जो होंगे, लेकिन उनको भी अगर हम स्वीकार कर लेंगे और उनको ढंग से समझ लेंगे। अब जैसे हम ये समझ लें कि सबकी डेथ होनी ही है, हर कोई मरना ही है, इस चीज़ को अगर हम स्वीकार कर लें तो इस दुख से भी जल्दी मुक्ति मिलेगी हमें, और जल्दी ही हम उस चीज़ से ऊपर उठ सकेंगे। तो योग का जो मुख्य उद्देश्य है वो सफरिंग्स को कम करना है। शुरुआत में कम ही वर्ड यूज करूंगा मैं, क्योंकि ख़त्म करना तो एक आगे की बात है, लेकिन कम भी हो जाए तो एक बहुत बड़ी बात है। और ये वही सफरिंग्स हैं जिनको हम पैसे से कम करने की कोशिश करते हैं, जिनसे हम कहीं बाहर घूम के आके हैं, घूम के कुछ अलग अलग चीज़ें करके उस दुख को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पता चलता है कि जितना हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं उतना ही वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। योग सिखाता है कि वो दुख समस्या नहीं है, वो लोग समस्या नहीं है आपके आसपास के, वो परिस्थितियाँ समस्या नहीं है, वो तो सबके साथ सेम ही होती हैं ऑलमोस्ट। किसी को थोड़ा सा ज़्यादा, किसी को किसी मायने में ज़्यादा, किसी को किसी मायने में थोड़ा सा कम ज़्यादा करके सबके जीवन में वही दुख है।
लेकिन जो हमारी इन्वॉल्वमेंट है उन परिस्थितियों में, जो रिएक्शन है हमारा, हम क्या रिएक्ट करते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम दुखी होंगे कि नहीं होंगे। और जो इन एपिसोड्स में मैं छोटे छोटे स्टेप्स बता रहा हूँ, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, साइलेंस, डाइट, या जो छोटी छोटी स्टेप्स बता रहा हूँ, वो सारे स्टेप्स आपको उन दुखों से मुक्त करेंगे, डिटैच करेंगे। योग का एक बहुत अच्छा उदाहरण मुझे लगता है कमल का फूल, लोटस फ्लावर। हर चक्र पर वही दिखाया गया है, हमारे देवताओं को भी लोटस के ऊपर दिखाया गया है। उसका प्रतीक क्या है? अभी तो हमने प्रतीक समझ लिया है कि लक्ष्मी माता का कमल का फूल है, उनका ये फूल। उसका प्रतीक ये है कि कीचड़ में ही कमल पैदा होता है, तो इस अज्ञानता के, इस अंधकार में, इस दुख में ही आपको ज्ञान प्राप्त होना है। जैसे ही हम बड़े ध्यान से जब पूरी अवेयरनेस के साथ एक कमल के फूल को देखते हैं, तो सारा अपराध भाव अंदर से मिट जाता है, क्योंकि वो भी कीचड़ में पैदा हुआ है। सारी शिकायतें खत्म हो जाती हैं। अभी तो हमारी सिचुएशन ये है कि ऐसा है तो मैं वैसा हूँ, वो ऐसा है तो ये परिस्थिति ऐसी हो जाए तो मैं ये कर दूँ, ये हो जाए तो मैं ये कर दूँ। लेकिन रियलिटी ये है कि जो जैसा है, बाहर जो भी है, बाहर तो कीचड़ है। आप अपने आप को कमल की तरह बनाओ कि कीचड़ में रह के भी खराब ना हो। अपने आप को ऐसे डिटैच करना है, तभी रियल मीनिंग में हम योगी होंगे। आसन प्राणायाम करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है, बहुत अज्ञान का अंधकार मिटता है। लेकिन अगर हम वहीं अटक के खड़े हो जाएं, प्रदर्शन में लग जाएं, फिर समस्या पैदा होती है। इतनी बड़ी चीज़ जो हम समझ सकते थे, मान लीजिए एक स्कूल में आपने एडमिशन लिया, आपको पता है कि 10th तक जाना है, फिर 12th तक जाना है, फिर ग्रेजुएशन करनी है, मास्टर्स करनी है, डॉक्टर लेवल तक बनना है। लेकिन फिर आपको लगे कि 5th क्लास तक बड़ी पढ़ाई हो गई, पता तो चल ही गया मुझे, सब सारी किताबें मैं पढ़ लेता हूँ, हिंदी इंग्लिश पढ़नी आ गई मुझे, जोड़ घटा गुना भाग करना आ गया। तो आपको अब नॉर्मल देखेंगे तो उससे ज़्यादा कहीं ज़रूरत भी नहीं पड़ती, तो आप वहीं से क्लास को छोड़ देते हैं, स्कूल को छोड़ देते हैं कि काफ़ी आ गया, हो गया मैं ज्ञानी। तो कितनी बड़ी संभावना जो हो सकती थी वो आपने छोड़ दी है। तो वैसा ही योग के साथ है। शरीर के लिए आसन करें, प्राणायाम करें, सूक्ष्म व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, सब कुछ करें, अलग अलग फॉर्म्स प्रैक्टिस करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बेस है उसको समझने की कोशिश करें, तभी हम बीमारियों से मुक्त हो पाएंगे। क्योंकि बीमारियां हमारे मन में हैं, शरीर में नहीं है। 80% बीमारियां हमारे माइंड से पैदा होती हैं, तभी हम उन दुखों से मुक्त हो पाएंगे। नहीं तो चेंज करते रहेंगे। आज बाबा रामदेव के साथ योग कर रहे हैं, कल कहीं अयंगर योग करेंगे, परसों कहीं विक्रम योग करेंगे, फिर किसी दिन पावर योग करेंगे, और करते रहेंगे। उसी क्लास में पढ़ते रहेंगे, स्कूल बदलते रहेंगे। कहीं हमें थोड़ा अच्छा लगेगा, कहीं थोड़ा खराब लगेगा। अब जो ये कोरोना काल है, मैं इस कोरोना काल को एक नए युग परिवर्तन की तरह देखता हूँ। बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है, बहुत सारे लोगों को दुख हुआ है, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है और वो सच है, उसमें कोई भी झूठ नहीं है। लेकिन मानव चेतना में एक नई जागृति आनी चाहिए इस समय के साथ। अगर नहीं आई तो फिर प्रकृति को बहुत बड़े लेवल पर विनाश करना पड़ेगा, या फिर एक टाइप से आप समझ लीजिए, जब हमारा मोबाइल हैंग हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता, तो हमें क्या करना पड़ता है? रीसेट करना पड़ता है। नहीं तो ये पूरा विश्व रीसेट हो जाएगा। फिर
और ये हो चुका है, बहुत बार रीसेट हो चुका है। ये मत समझना कि कुछ ऐसा नहीं होगा, बहुत बार हुआ है। दोबारा से पृथ्वी बनी है। जब चीज़ें ठीक नहीं हो पाई हैं, या तो परिवर्तन को हम स्वीकार करें, उसके हिसाब से ढलना शुरू करें। हम अपनी प्रकृति का ध्यान रखना शुरू करें, खुद का ध्यान रखना शुरू करें, चीज़ों को ठीक इस प्लेनेट का ध्यान रखना शुरू करें। अगर नहीं रखेंगे तो फिर प्रकृति के पास एक ही ऑप्शन बचेगा, रीसेट का। और कोई रीसेट हो ना हो, हमारा जीवन तो रीसेट हो ही रहा है हर जन्म में। फिर वही सारी गलतियां करते हैं, फिर उसी ट्रैप में फंसते हैं। और योग हमें सिखाता है उस ट्रैप से मुक्ति दिलाना। योग हमें सिखाता है उस सर्कल को तोड़ना और अगली क्लास में पहुंचना। इस सारे सिस्टम में हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा, मन भी स्वस्थ होगा, हैप्पीनेस भी मिल जाएगी, कभी दुख भी मिलेंगे, सारी चीज़ें मिलेंगी, अलग अलग टाइप के रंग बिरंगे एक्सपीरियंस होंगे, और फिर परम मुक्ति को प्राप्त होंगे। परम मुक्ति का मतलब ये नहीं है, कई बार तो मुक्ति का नाम समझते ही हमें लगता है कि हमारी डेथ हो जाएगी और हम आत्मा बन के परमात्मा के पास चले जाएंगे। नहीं, परम मुक्ति का मतलब है अगर आप इस धरती के ऊपर 100 साल हैं तो वो 100 साल आनंद के साथ जिएंगे और लोगों के जीवन में भी प्रकाश आप फैला के जाएंगे। अभी तो हमारे जीवन में ही प्रकाश नहीं फैलता, हमें ही दिए की तलाश रहती है कि कोई गुरु जी आएंगे और वो आशीर्वाद देंगे और वहाँ से हमारा कल्याण होगा। ऐसा नहीं है, वो गुरु हम खुद ही हैं, हमारे अंदर ही वो बैठा ज्ञान है। उस अंधकार के पर्दे को हटाने की कोशिश करें और छोटे छोटे स्टेप से अपने जीवन को सुधारना शुरू करें, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना शुरू करें। शुरुआत ऊपरी लेवल से करें, धीरे धीरे डीप में जाना शुरू करें। तभी जो 21 जून को अभी योग दिवस आ रहा है वो किसी काम आ पाएगा। नहीं तो थोड़े दिन में ये भी इतना कैजुअल हो जाएगा, योग दिवस भी हमारे लिए इतना कैजुअल हो जाएगा। अभी तो हम बहुत एक्साइटेड इसलिए होते हैं कि अभी नया नया बना है, फिर वो इतना कैजुअल हो जाएगा होली दिवाली की तरह। और मुझे तो डर है कि योग दिवस पर भी हम दूसरों के घर डब्बे ना देना शुरू कर दें। इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर विचार करें और खुद के ऊपर काम करना शुरू करें। आज के पॉडकास्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओम शांति शांति शांति।